अरे यार, आज मेरा दोस्त कह रहा था कि एसआईपी सही है और तुम बता रहे हो कि एसटीपी सही है। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एसआईपी और एसटीपी है क्या। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है एसआईपी और एसटीपी, एसआईपी और एसटीपी में अंतर क्या है, एसआईपी और एसटीपी करने के लाभ और हानि क्या है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसआईपी का मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये एसआईपी कैसे काम करती है, और फिर बात करेंगे हम कि क्यों हम एसआईपी ही करें, और उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि हम कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसआईपी का मतलब क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक तरीका है जिसमें हम हर महीने तय समय पर थोड़े थोड़े पैसे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि जो भी अमाउंट हम फिक्स करते हैं, हर महीने उस फिक्स डेट को हमारे बचत खाते से पैसे कट कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है या एक माध्यम है। आगे बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करती है एसआईपी। यानी कि आपका जो बैंक खाते से हर महीने पैसा या हर हफ्ते या हर तिमाही पैसा कटता है, वो एक निश्चित समय पर कटता है। यानी कि जो भी आप डेट फिक्स करते हैं उसमें कटता है, और जो भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं एसआईपी करते वक्त, उसी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, और उसके बदले में आपको जो है यूनिट मिल जाती हैं। यूनिटों का जो एनएवी है जब ऊपर नीचे होता है तो वही हमको लाभ मिलता है। फिर बात कर लेते हैं कि हमको एसआईपी क्यों करनी चाहिए। एसआईपी करने के कई कारण हैं कि हमको छोटी छोटी रकम से निवेश शुरू कर सकते हैं। यानी कि जो हम एसआईपी करते हैं उसमें हम छोटे से छोटे अमाउंट, यानी 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट से भी एसआईपी चालू कर सकते हैं। और एसआईपी से हमको जो है लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलता है, इसलिए भी हमको एसआईपी में निवेश करना चाहिए। हमको एसआईपी के माध्यम से निवेश करने से मार्केट में उतार चढ़ाव का असर कम होता है, क्योंकि आप हर समय निवेशित रहते हैं। क्योंकि जब हमारा पैसा हर महीने हमारे अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, तो चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, तो हमारा क्योंकि पैसा हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है, तो हमको कुछ समय में जब मार्केट डाउन होती है तो कम वैल्यू पर भी यूनिट बाई कर ली जाती हैं, और जब मार्केट हाई होता है तो अधिक वैल्यू पर भी यूनिट बाई की जाती हैं। तो हमको उतार चढ़ाव का फ़ायदा मिलता है, इसलिए भी हमको एसआईपी करनी चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आपने तय किया है कि हर महीने 2000 रुपये किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, बैंक से अपने आप पैसा कटेगा और निवेश हो जाएगा। यानी कि जो भी हम डेट फिक्स करते हैं वो फिक्स डेट को हमारा पैसा बैंक से कटेगा, और जो भी हमने म्यूचुअल फंड चूज़ कर किया हुआ है उसमें पैसा हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या है एसटीपी, यानी कि एसटीपी क्या है और यह कैसे काम करती है, और इसमें हमको क्यों निवेश करना चाहिए, और उसके एग्जाम्पल के बारे में भी समझेंगे। एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अगर आपके पास एक बार में ज़्यादा पैसा है और आप उसे धीरे धीरे किसी दूसरे फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो एसटीपी का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हम एसआईपी करते हैं उसमें हमारा फिक्स डेट को छोटा छोटा अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि एसटीपी में ऐसा नहीं है। एसटीपी में हमारे पास ज़्यादा अमाउंट होता है, और हमारे ज़्यादा अमाउंट से हम जो भी म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं हर महीने उसमें से पैसे कट करके दूसरे फंड में जाता रहता है। आगे बात करेंगे कि एसटीपी काम कैसे करता है। आप पहले किसी कम जोखिम वाले फंड जैसे लिक्विड या डेब्ट फंड में सारा पैसा लगा देते हैं, फिर उस फंड से एक तय रकम हर महीने किसी दूसरे फंड, आमतौर पर इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र होती रहती है। जब हम पैसा हमारे पास एकमुश्त होता है तो हम एकमुश्त पैसा किसी डेब्ट फंड में लगा देते हैं, और जैसे ही डेब्ट फंड में पैसा लगाते हैं तो हमको वहाँ से भी रिटर्न मिलना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे वो हमारा डेब्ट फंड से इक्विटी में पैसा इन्वेस्टमेंट होने लगता है। जो काम हम एसआईपी में छोटे अमाउंट से करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट होता है। हम यहाँ पर पैसा एकमुश्त पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। अच्छा, हमको क्यों एसटीपी करनी चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट है तो हमको एसटीपी ही करनी चाहिए। उसका फ़ायदा नंबर एक ये है कि एक साथ पूरा पैसा इक्विटी में लगाने का जोखिम कम हो जाता है। यानी कि जोखिम कम इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हमारा एक मुश्त अमाउंट है और अगर हम इक्विटी में लगाते हैं, उस समय अगर मार्केट हाई रही तो हमको हाई वैल्यू पर यूनिट बाई करनी होगी, जिससे कि अगर मार्केट डाउन होगी तो हम फिर दोबारा बाई नहीं कर पाएंगे, तो हमको इसका नुकसान होगा। नंबर 2 है
पैसे पर तुरंत रिटर्न मिलने लगता है, क्योंकि वो डेब्ट फंड में लगा होता है। जैसे कि पहले बताया कि जो हमारे पास अमाउंट एकमुश्त होता है वो हमारा डेब्ट फंड में लग जाता है। डेब्ट फंड 6-7% या 8% जो भी रिटर्न देते हैं तो हमको उस अमाउंट पर जिस दिन से हम जमा करते हैं उसी दिन से हमको मिलने लगता है, और हमको इधर रिटर्न भी मिलता रहता है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी इक्विटी में होता रहता है। तो डेब्ट फंड में हमको इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप पहले उन्हें लिक्विड फंड में लगाते हैं, फिर हर महीने 20,000 रुपये उस फंड से निकालकर इक्विटी फंड में लगाते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास एकमुश्त अमाउंट होता है हम उसको डेब्ट फंड में लगा देते हैं। धीरे धीरे पैसा हमारे डेब्ट फंड से निकल करके तय तारीख को इक्विटी में इन्वेस्ट होता रहता है। यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि एसआईपी और एसटीपी में क्या अंतर होता है। अगर एसआईपी की बात की जाए तो सीधे बैंक से म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है, जबकि एसटीपी में एक फंड से दूसरे फंड में पैसा ट्रांसफ़र होता है। छोटी छोटी रकम से नियमित निवेश होता है एसआईपी के माध्यम से, जबकि एसटीपी के माध्यम से एक साथ बड़ी रकम डालकर उसे धीरे धीरे दूसरे फंड में शिफ्ट करते हैं। वहीं एसआईपी पे ये निवेश करने का तरीका है, जबकि ये पैसे ट्रांसफ़र करने का तरीका है। यानी कि जो हम पैसा एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है, जबकि जो एसटीपी है उसमें हम डेब्ट फंड में पैसा डालते हैं, वो पैसा एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफ़र करने का तरीका है। अगर एसआईपी की बात की जाए तो शुरुआत में हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो अच्छा विकल्प है कि हम एसआईपी करें, और वहीं पर एसटीपी जो है जब हमारे पास एक बड़ी रकम होती है तो एसटीपी करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। आगे बात कर लेते हैं कि एसआईपी के लाभ और हानि क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआईपी के लाभ की। तो एसआईपी के लाभ की बात की जाए तो छोटी राशि से शुरुआत, यानी कि आप कम से कम 500 रुपये या 100 रुपये महीने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी करने का जो अगला लाभ है वह है मार्केट जोखिम कम रहता है, यानी कि हर महीने निवेश करने से बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है, जिससे हमको रुपये कास्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है। एसआईपी का जो अगला लाभ है वह है डिसिप्लिन में निवेश, यानी कि एक आदत बन जाती है हर महीने बचत करने की और धीरे धीरे हमारी बचत होती रहती है। अगला लाभ है लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का लाभ, यानी कि समय के साथ आपका पैसा बढ़ता है क्योंकि रिटर्न भी फिर से निवेश हो जाता है। तो हमको जो है एसआईपी करने का लाभ यही मिलता है कि हमको लंबे समय में कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। अगला है आसान और ऑटोमेटिक, यानी कि बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक बार एसआईपी रजिस्टर्ड कर दिया है तो उसके बाद हमको बार बार झंझट नहीं करना है कि हमको सोचना है कि हमारा पैसा कटेगा कि नहीं कटेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट से पैसा कटता रहेगा और हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि एसआईपी करने के नुकसान क्या हैं। कि कम समय में अधिक रिटर्न नहीं मिलता है, यानी कि एसआईपी लंबी अवधि में अच्छा काम करता है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखता है। अगर हम 1 साल 3 साल या 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एसआईपी में उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है जितना अच्छा लंबी अवधि में रिटर्न मिलता है। एसआईपी का अगला नुकसान यह है कि बाजार गिरावट में नुकसान की संभावना, यानी कि अगर एसआईपी का समय सही नहीं चुना तो निवेश में घाटा हो सकता है। यानी कि हमने जो भी डेट फिक्स की है, अगर सही समय पर इन्वेस्टमेंट हमने चालू नहीं किया है, अगर मार्केट हाई है उस समय हमने इन्वेस्टमेंट चालू किया है और हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे आने समय मार्केट क्रैश होती है, डाउन होती है, तो हमको नुकसान की संभावना रहती है। फिर एसआईपी का जो अगला नुकसान है लचीलापन कम होता है, यानी कि हर महीने पैसा कटेगा भले ही आपकी उस महीने ज़रूरतें ज़्यादा हों। कहने का मतलब ये है कि हमने अगर एक बार डेट फिक्स कर दी कि फला डेट को हमारे एसआईपी अमाउंट डिडक्ट होगा तो उस डेट को पैसा डिडक्ट होगा। हम चाह करके भी जो है तुरंत एसआईपी को रोक नहीं सकते हैं। हालांकि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एसआईपी को पॉज कर दें, लेकिन एसआईपी जब पॉज करते हैं उसके बाद भी 7 से 8 दिन लग जाते हैं। तो अगर हम ये चाहें कि तुरंत हम अपने एसआईपी को पॉज कर दें, तुरंत पैसा ना कटे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं कि एसटीपी के लाभ और हानि के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसटीपी के लाभ क्या हैं, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के लाभ क्या हैं। लमसम में पैसा सुरक्षित रहता है, यानी कि एक साथ पूरा पैसा इक्विटी में न डालकर आप उसे सुरक्षित डेब्ट या लिक्विड फंड में रखते हैं, जिससे हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। फिर अगला है कि धीरे धीरे इक्विटी में निवेश होता है, यानी कि एसटीपी का जो दूसरा लाभ है वह है कि हमारा पैसा डेब्ट फंड से इक्विटी में धीरे धीरे निवेशित होता है, यानी कि इससे मार्केट के रिस्क को कम किया जा सकता है और मार्केट टाइमिंग का खतरा
कम हो जाता है, यानी कि जो उतार चढ़ाव रहता है वो कम हो जाता है। फिर अगला है कि पैसे पर रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड फंड या डेब्ट फंड जब पैसा रखते हैं उसी दिन से हमको पैसे पे रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमको यह भी लाभ मिलता है कि जैसे हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही लाभ मिलना चालू हो जाता है। जबकि एसआईपी में ऐसा नहीं है। जब एसआईपी हम करते हैं तो धीरे धीरे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे लंबी अवधि में जाते हैं तब हमको रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है। जबकि एसटीपी में जो है जैसे हम पैसा अपना डेब्ट फंड में डालते हैं वैसे ही रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। एसटीपी का एक फ़ायदा ये भी है कि रुपए कास्ट एवरेज होता है, यानी कि जैसे एसआईपी में होता है वैसे ही धीरे धीरे इक्विटी फंड में ट्रांसफर से औसत कीमत पर निवेश होता है। कहने का मतलब ये है कि हमने एक तो पैसा अपना डेब्ट फंड में इन्वेस्ट किया, वहाँ से तो रिटर्न मिल ही रहा है, उसके साथ ही जैसे हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाजार जब उतार चढ़ाव होता है तो हमको रुपये कास्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है। वैसे ही जब डेब्ट फंड से पैसा हमारा ट्रांसफ़र इक्विटी में होता है तो वहाँ पर भी जो है हमको रुपये कास्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है। आगे बात कर लेते हैं कि एसटीपी के नुकसान क्या हैं। तो अगर इनके नुकसान की बात की जाए तो डेब्ट फंड के रिटर्न कम होते हैं, यानी कि अगर पैसा ज़्यादा समय तक डेब्ट फंड में पड़ा रहता है तो रिटर्न कम मिलेगा, क्योंकि डेब्ट फंड वे फंड होते हैं जिनका अधिकतर पैसा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर फिक्स संपत्तियों में लगाए जाते हैं, जिससे इनका रिटर्न कम रहता है। थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, यानी कि आपको पहले लिक्विड फंड में निवेश करना होता है और फिर ट्रांसफ़र सेट करना होता है। जबकि एसआईपी में ऐसा नहीं है, एक बार आपने एसआईपी कर दी तो अमाउंट आपका डिडक्ट होता रहता है। जबकि अगर आप जो है एसटीपी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डेब्ट फंड में पैसा इन्वेस्ट करना रहेगा और उसके बाद आपको एक डेट सेट करनी रहेगी और उस फंड को भी चूज़ करना रहेगा, इक्विटी के फंड को, जिसमें आपको पैसा ट्रांसफ़र जाना है। थोड़ा जो है जटिल प्रोसेस है एसटीपी करने का। फिर मार्केट तेज़ी में नुकसान, कहने का मतलब ये है कि हमने डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ तो हमको रिटर्न मिला तो अच्छी बात है, लेकिन जब वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र होकर के इक्विटी में लगता है तो अगर उसमें मार्केट हाई है तो हमको वहाँ पर नुकसान होने के भी चांस रहते हैं। टैक्स का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि टैक्स का ध्यान रखने का मतलब यह है कि लिक्विड या डेब्ट फंड से पैसा निकालने पर टैक्स लगता है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जो भी आप पैसा डेब्ट फंड से निकालते हैं, अगर निश्चित अवधि से पहले पैसा निकाल लेते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं इक्विटी में तो जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगता है उसको भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर एसआईपी और एसटीपी करने के लाभ और हानि को संक्षेप में समझ सकते हैं कि यह सबसे पहले जान लेते हैं किसके लिए अच्छा रहता है। एसआईपी उनके लिए अच्छा है जिनके पास हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत होती है तो उनके लिए एसआईपी अच्छा है, जबकि जिनके पास एक साथ बड़ी रकम होती है उनके लिए एसटीपी अच्छा है। अगर जोखिम नियंत्रण की बात की जाए तो रुपये कास्ट एवरेजिंग से जोखिम कम करता है, जबकि एसटीपी में बात की जाए तो धीरे धीरे इक्विटी में जाने से रिस्क मैनेज होता है, यानी कि रुपये कास्ट एवरेजिंग की अगर बात की जाए तो दोनों में सेम ही प्रोसेस रहता है। अगर रिटर्न की बात की जाए तो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलता है, जबकि बाज़ार सही हो तो अच्छे मौके मिलते हैं, यानी कि अगर बाज़ार सही हो तो एसटीपी में एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि हमको डेब्ट फंड का भी रिटर्न मिलता है और इधर जो हम इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी रिटर्न मिलता है। तो हमको जो है एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है अच्छे समय पर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो। कमियां क्या क्या हैं? डिसिप्लिन चाहिए, तुरंत बड़ा लाभ नहीं मिलता, यानी कि अगर एसआईपी में जो है डिसिप्लिन चाहिए, हमको तुरंत लाभ नहीं मिलता है। एसटीपी कमी ये है कि अगर बाज़ार तेज़ी में है तो हम पीछे रह सकते हैं, यानी कि अगर हमने एसटीपी किया है, डेब्ट फंड से इक्विटी में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और मार्केट हाई पर है तो हमारी यूनिट हाई रेट पे बाई होंगी तो हमको लंबे समय में जो है रिटर्न कम मिलेगा और हम जो है बाज़ार की तेज़ी से पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।